बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 गायत्री की महिमा को पढ़ेंगे, जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप सभी डीएवी के बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में पढ़ने के पहले, अध्ययन के पहले या अध्ययन का प्रारंभ करने के पहले आप गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र से ही आपकी अध्ययन का प्रारंभ होता है। वेद ग्रंथ की माता भी इस मंत्र को कहा गया है और कहा गया है कि वेद ग्रंथ की माता का यह सबसे उत्तम मंत्र माना गया है। चारों वेदों से मिलकर बने गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र का जाप करने से शरीर स्वस्थ बनता है और मनुष्य को यश, प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति होती है। पाठ का प्रारंभ गायत्री मंत्र के परिचय से होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और आपको याद भी है। इस गायत्री मंत्र को कई नामों से पुकारा गया। सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारणी, दुखहारिणी, त्रिलोकतारिणी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ कुछ इस प्रकार किया है। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भूः जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों को छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। उस सवितुः सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भर्गोः सब क्लेशों के भस्म करने हारे, पवित्र शुद्ध स्वरूप, उसको हम लोग धीमहि यानी धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। इस प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। इस अनुच्छेद में महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ किया है। तात्पर्य यह कि इस मंत्र के द्वारा विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के उत्तम तेज का उल्लेख किया गया है, जिसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। अब अगला अनुच्छेद, जिसमें बताया गया है कि इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उपासक को अपने अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान, सत्य स्वरूप, शक्ति के आदि स्रोत, आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। यानी इस मंत्र को श्रद्धा भाव से ही जाप करने से इसका फल मिलता है। इस मंत्र के जाप से सकारात्मक भाव प्राप्त होते हैं, शांति, सुख और आनंद के द्वारा, और जो नकारात्मक भाव हैं हमारे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता, ये दूर होते हैं। अगले अनुच्छेद में परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए, अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए।
यानी सिर्फ इस मंत्र के जाप से इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस मंत्र को अपने आचरण में भी हमें उतारना आवश्यक है। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनने का यत्न करे। यानी सिर्फ मंत्र के पाठ से सिर्फ अपने लाभ की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर मनुष्यों को उसके कर्तव्य का भी भान कराया गया है। अगले अनुच्छेद में गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने के पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री मंत्र के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। यहाँ पर गायत्री मंत्र को किस प्रकार से कैसे स्थान में करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए विरजानंद जी, महात्मा गांधी का भी उल्लेख किया गया है कि गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है और किस प्रकार से वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगले अनुच्छेद में महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री मंत्र के नाम का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण निराश रहा करते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न न रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे, कक्षा में प्रथम आने लगे। युवावस्था में भी इस अर्थ सहित गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जाप करो। इस पाठ को आपने पढ़ा और समझा। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं या आपको समझ में नहीं आता है, आपसे सफलता बहुत दूर है, आप सफल नहीं हो सकते, तो समय आ गया है कि इस मंत्र को देखकर आप स्वयं अपने जीवन में इसका परीक्षण करें, इसका प्रयोग करें और जैसे बताया गया है वैसे स्थान पर उसी प्रकार से एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जप करें और 1 महीने में ही आप इसका प्रभाव अपने जीवन पर देखें और आप स्वयं समझ जाएंगे, आपको स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा कि यह कितना प्रभावशाली है। आगे की हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।